बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा में यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और इसके साथ साथ आज आप सबको मेरी जानिब से राख का बुध बहुत बहुत मुबारक हो। और ये कीमती दिन और ये ख़ास दिन हमारी ज़िंदगियों में यीशु मसीह ने दिया, उसके लिए हम नहायत दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के दिन हम जब अपने माथों पर हमारे राख लगाई जाएगी तो जो इस बात की अलामत है कि हम खुदा यीशु मसीह को बड़ी आजिज़ी हलीमी के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करते हैं। सो हम देखते हैं कि पाक माँ कैथोलिक कलीसिया राख का दिन क्यों मनाती है और ये कब शुरू हुआ, और हमारे रोज़े जो हैं मसीही रोज़े वो बुध से ही क्यों शुरू होते हैं। सो मैं आपको बताता चलूं कि राख का बुध पाक माँ कैथोलिक कलीसिया पूरी दुनिया में मनाती है, और ये इस बात की अलामत है कि चूँकि इंसान खाक है और खाक में फिर लौट जाता है। और हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सब आजिज़ हैं, हम सब हलीम हैं, और हमें वो वक्त याद आता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लेकर जाने के लिए उन्होंने यहूदी ले गए, और इसके साथ हम अपने आप को आजिज़ी की तरफ लेकर जाते हैं, हलीमी की तरफ लेकर जाते हैं, तौबा और तब्दीली की तरफ लेकर जाते हैं। राख का बुध 11वीं सदी ईस्वी से मनाया जाता था और आज तक मनाया जाता है, और ये हमारा ईमान है। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया रहती दुनिया तक इस राख के बुध के इस कीमती और खूबसूरत लम्हे को हमेशा याद करती रहेगी और मनाती रहेगी, और इसी तरह रोज़ों का आगाज़ होता रहेगा। राख के बुध से ही रोज़े क्यों शुरू होते हैं। अगर हम देखें तारीख में तो हमारे रोज़े 40 हैं और 6 जो इतवार है, यानी कि ये टोटल दिन हमारे पास बनते हैं 46 दिन। अगर इन 46 दिनों का हिसाब लगाएं और पीछे जाएं, 46 दिन पीछे जाएं, और हम देखते हैं कि दिन जो है वो बुध का ही होगा, और उसी से हमारे रोज़ों का आगाज़ होता है। राख का बुध हमें पाशका की खुशियों तक लेकर जाता है। राख के बुध से हम यीशु मसीह के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। हम राख के बुध ही से शुरू होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी सफ़रों को देखते हैं, उस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं, उस पर गौर ख़ौस करते हैं, और हम इन 46 अय्याम में से गुज़र कर खुदावंद यीशु मसीह के जो पाशका है, मुर्दों में से जी उठने की जो ईद है, उसको बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। अब हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि हमारे रोज़े जो हैं वो 40 हैं और दिन जो है वो 46 हैं, ये कैसे। अब रोज़े 46 है, 40 है, और उसमें जो दिन है 46 है। 6 इतवार हम रोज़ा क्यों नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते मेरे अजीज़ों कि हम 6 इतवार रोज़ों के दौरान, चूँकि इतवार जो है वो खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना जाहो जलाल का दिन है, इसलिए हम उस दिन जो है पूरी कलीसिया, पूरे मसीही लोग जो है इस दिन वो शादमानी करते हैं, खुशी करते हैं, यीशु मसीह के जी उठने की ईद को याद करते हैं, और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है खुशी और शादमानी महसूस करते हैं। इसलिए वो 6 इतवार रोज़ों के दौरान हम रोज़ा नहीं रखते, और बाकी जो 40 अय्याम हैं उसमें हम रोज़ा रखते हैं और उसमें से गुज़रते हैं और पूरी रियाज़त करते हैं, और कुर्बानी के साथ राख का बुध हमें दर्श देता है कि हमने रोज़ों का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ, वो खैरात के साथ, वो कुर्बानी के साथ, वो मोहब्बत के साथ गुजारना है, और इन 40 अय्याम में हम यीशु मसीह के दुखों में उसके साथ साथ चलते हैं। हम देखते हैं कि बुध से ही क्यों रोज़ा शुरू होता है। 21 मार्च ये दिन और रात जो है ये बराबर होते हैं, 21 मार्च, और 21 मार्च के बाद जो है वो चांद पूरा होता है, और जब चांद पूरा होता है तो यहूदियों की ईद फिसा होती है, और उस दिन वो ईद फिसा मनाते हैं। पहले पहल शुरू में कलीसिया चांद के इस ईद पर
عید مناتی رہی، لیکن بعد میں پھر اس چاند کی عید کے بعد کا جو اتوار تھا اس پہ عید پاشکا منایا جاتا رہا، اور آج بھی اسی طرح سے ہم عید پاشکا میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عید جو ہے وہ چاہے اتوار کو ہو، چاہے ہفتے کو ہو، چاہے کوئی بھی دن ہو، اس کے بعد کا جو آنے والا اتوار ہے وہ ہمارے لیے پاشکا کا اتوار ہوتا ہے، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اتوار ہوتا ہے، اور اس دوران ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی جو ہے وہ دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی ہم دیتے ہیں، چونکہ راہ کا بدھ جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خاک ہیں اور خاک میں پھر لوٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فنا ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ جی اٹھیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کی میٹھی باتیں سنیں گے۔ خداوند یسوع میں میرے عزیزو، راہ کا بدھ ہمیں بہت بہت مبارک ہو، جو ہمیں روحانیت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں عاجزی، حلیمی، فروتنی کا درس دیتا ہے، جو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، جو ہمیں خیرات دینے کا درس دیتا ہے۔ اس دن سے لے کر ہم عید پاشکا تک یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو اور زیادہ مضبوطی اور فخر عطا کرے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس کے ماننے والے اور اس پر ایمان اور بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو راکھ کے بدھ کی اس خوشی میں اور راکھ کے بدھ سے لے کر پاشکا تک لے کر جانے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم روزہ، ریاضت، تبدیلی اور قربانی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کریں اور جی اٹھے مسیح کی گواہی دیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔